देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पंचकुला जिले के छोटे से गांव करणपुर के रहने वाले मणि कुमार जी ने। तो सबसे पहले सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी घटना हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना या फिर कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल नेटवर्क 33 व्लॉग के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी आप बीती में बताया है कि ये घटना उन दिनों की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। वैसे तो मुझे काम करते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था, पर मेरे साथ ऐसा हादसा मेरे जीवन में पहली बार ही हुआ था। उस हादसे में मेरी और मेरे खलासी की जान जाने से बची थी अगर वक्त रहते एक मददगार हमारे पास नहीं पहुंचता। दोस्तों, हुआ ये था कि उस मनहूस रात को मैं अपने खलासी के साथ हिमाचल के बड़ी से ट्रक लोड करके बेंगलोर के लिए रवाना हुआ। वैसे तो निकलने से पहले मैंने अपने खलासी से कह दिया था कि पूरे इंतजाम से गाड़ी में चलना है, क्योंकि लंबा सफ़र था तो हमें पूरे इंतजाम के साथ इस लंबे सफ़र को तय करना था। मेरा खलासी, जिसका नाम वीरेंद्र था, उसने हाँ में कहा, हाँ उस्ताद जी, चिंता की कोई बात नहीं है, पूरे सफ़र भर का इंतजाम हो गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो रास्ते में कहीं देख लेंगे। इतना बोलकर वीरेंद्र ने मुझे गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। खैर, जब मैं भी वीरेंद्र की बात से संतुष्ट हो गया तो मैंने भी गाड़ी को स्टार्ट किया और वीरेंद्र के बैठते धीमी रफ्तार में गाड़ी को निकालने लगा। संकरा रास्ता था, जिस वजह से गाड़ी को मेन हाईवे पर आने में थोड़ा वक्त लग गया, मगर जैसे गाड़ी हाईवे पर चढ़ी कि मैंने भी गाड़ी की चाल दुगनी कर दी। रात के यहीं कोई 9:30 बजे का वक्त था जब गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ी थी। लिहाजन खिड़की से आती ठंडी हवाओं के चलते मेरे खलासी ने उबासियाँ लेनी शुरू कर दी, जिस वजह से वो सीट पर ही टिककर आंखें बंद करके बैठ गया। जब वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैंने भी चलती ट्रक में अपने लिए एक बीड़ी सुलगा ली और ट्रक को ड्राइव करने लगा। अब गाड़ी चलाते हुए मुझे भी लगभग 2.5 घंटा बीत गया था, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए 11:45 बज गए थे। रोड पर पूरा सन्नाटा बिखरा पड़ा था, पूरे हाईवे पर कोई और गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिस वजह से मेरी गाड़ी रफ्तार के साथ नॉन स्टॉप दौड़े जा रही थी। अब हम चलते चलते महाराष्ट्र के गुजरी घाट पर पहुंचने वाले थे और मैं अभी उस अंधेरे में अपनी ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी करके आगे बढ़ने लगा। पर मुझे नहीं मालूम था कि उस घाट पर पहुंचते हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आ जाएगा जिसमें हमारी जान तलक हलक में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम गुजरी घाट पर पहुंचे कि तभी अचानक ही मैंने अपनी ट्रक के ब्रेक मार दिए। वो क्या था कि सड़क के बीचों बीच एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं ब्रेक मारने पर मजबूर हो गया। मैंने कई बार हॉर्न भी दिया, मगर वो बकरी का बच्चा अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे बार बार हॉर्न बजाता देख वीरेंद्र, जो मेरा खलासी था, वो भी जाग गया और धड़पड़ाते उठा और बोला, अरे भाई उस्ताद जी, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तभी मैंने उसे सामने देखते हुए उससे कहा, वो सामने देख यार, वो बकरी का बच्चा वहाँ से हट ही नहीं रहा है। बकरी के बच्चे की बात सुनते ही वो एकदम से चौंकते बोला और सामने देखने लगा। बकरी का बच्चा? क्या बात कर रहे हो यार, इतनी रात को ये बकरी का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी मैंने अपने खलासी वीरेंद्र को उसे हटाने को बोला। मेरी बात सुनकर वो नीचे उतर गया और उस बकरी के बच्चे को वहाँ से हटा दिया। पर जैसे वीरेंद्र वापस आया कि तभी फिर से वो बकरी का बच्चा वहीं आकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। वीरेंद्र ने ऐसा 2 से 3 बार किया, पर वो बच्चा बार बार वहीं पर आकर खड़ा हो जाता। तभी वीरेंद्र मेरे पास आया और बोला, यार उस्ताद जी, शायद ये बकरी का बच्चा यहाँ पर रह गया है, क्यों ना इसे साथ ले चलते हैं। वीरेंद्र की बात सुनकर मैंने भी हामी भर दी और मेरे हामी भरते ही वीरेंद्र झट से उस बच्चे को उठाकर ले आया और पीछे ट्रक में थोड़ी सी खाली पड़ी जगह में बिठा दिया। तभी वीरेंद्र मुस्कुराते हुए ट्रक में बैठा और मैंने भी ट्रक स्टार्ट की और हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, अभी हम कुछ और दूरी पर पहुंचे थे कि तभी ना जाने हमें ऐसा लगा जैसे कि ट्रक में बहुत ही भारी चीज लोड कर दी हो, जिस वजह से ट्रक की चाल धीमी पड़ गई। मैं बार बार एक्सीलेटर से रेस बढ़ाता, पर ट्रक की गति में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वीरेंद्र और मैं, हम दोनों ही इस बात से हैरान थे कि आखिर ट्रक में हुआ तो हुआ क्या है।
लिहाजा हम ट्रक से नीचे उतरे और उसका इंजन चेक किया, पर दोस्तों हमें इंजन में तो कोई भी खराबी नहीं दिखी। जब हमें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर हम वहीं पर खड़े अब ये सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। फिर इसी बीच वीरेंद्र जो मेरा खलासी था वो अचानक ही ट्रक के पिछले हिस्से में पहुंच गया, ये देखने के लिए कि कहीं पिछले टायरों में तो कोई दिक्कत नहीं आ गई है। अभी वो टायरों को ही चेक कर रहा था कि तभी अचानक ही किसी की आहट सुनकर वो ट्रक के अंदर झांक कर देखने लगा, और जैसे उसने झांक कर देखा कि तभी वो बुरी तरह से चीख पड़ा और चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। मैं जल्दी से उसकी ओर दौड़ा उसे उठाने के लिए, पर जैसे मैं उसके पास पहुंचा कि तभी मेरी भी नज़र ट्रक के अंदर चली गई, और जो नज़ारा मेरे सामने था वो बहुत ही भयावह था। मेरा शरीर भी थर थर कपकपाने लगा। दरअसल दोस्तों मैंने देखा कि अब उस ट्रक के भीतर जो पहले बकरी का बच्चा था वहां पर अब उसकी जगह एक भयानक शैतान खड़ा है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े बाल थे और खून से भरी हुई आंखें थी जो पूरी तरह से लाल सुर्ख थी। पर दोस्तों जैसे मैं वीरेंद्र को संभालने लगा कि तभी उस शैतान ने मेरा गला पकड़ लिया और एक ही झटके से दूर फेंक दिया। तभी वीरेंद्र को भी उस शैतान ने बहुत ही जोर से पटक दिया। इससे पहले वो शैतान हम दोनों को और भी ज़्यादा चोट पहुंचाता कि उससे पहले ही हमने वहां से निकलना बेहतर समझा। लिहाजा हम दोनों वहां से धड़पड़ाते हुए भागने लगे, पर हम दोनों भागते हुए अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी वो शैतान फिर से हमारे सामने आ गया, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हमें क्या मालूम था कि इस गुजरी घाट पर देर रात ऐसा हमारे साथ होगा, नहीं तो हम किसी दूसरे रास्ते से चले जाते। अब हम दोनों शैतान के चंगुल में फंस चुके थे, क्योंकि जिधर भी हम भागते वो शैतान उधर ही आ जाता। तभी हम वापस से पीछे की तरफ अपने ट्रक के उधर भागने लगे और भागते हुए वापस से वहीं ट्रक से काफ़ी दूर चले गए। फिर हमने एक नज़र पीछे पलटकर देखा तो अब वो शैतान हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजा हम वहीं पर रुक गए और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगे। तभी हमें पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखाई पड़ी, तो उस ट्रक को देखते हम उस ट्रक की ओर दौड़े और लिफ्ट मांगने का इशारा करने लगे। पर वो ट्रक वाला अच्छा आदमी था, तो उसने हमें बिठा लिया और अपने ट्रक को गुजरी घाट से ना होकर किसी दूसरे छोटे से रास्ते से लेकर जाने लगा। पर हमारी ट्रक अभी भी उसी घाट वाले रास्ते पर ही खड़ी थी। तभी उस ट्रक के ड्राइवर ने हमसे पूछा, क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत हो गई क्या? दोस्तों उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गया, और हमारी बात सुनकर वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और आगे एक छोटे से ढाबे पर छोड़कर चला गया, जहां पर हमने कई लोगों के मुंह से उस गुजरी घाट की अलग अलग कहानी सुनी, जो वाकई में खौफनाक दिल दहला देने वाली थी। सभी लोगों की अपनी अपनी कहानियां थी, पर जो हमने अपनी आंखों से देखा था वह कोई झूठ नहीं था और उसे हम कभी भी भूल भी नहीं सकते। खैर जब सुबह हुई तो हम अपनी ट्रक के पास पहुंचे तो हमने देखा कि अब वहां पर रात जैसा कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी ट्रक लेकर वापस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। पर दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हम दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और हम सही सलामत अपने मंजिल पर पहुंच गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।